7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के तहत इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागे। इसी के रिस्पॉन्स में इजराइल ने भी हमास पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत हमला कर दिया। हमास और इजराइल के इस जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। तो इस जंग की शुरुआत करने वाले हमास की शुरुआत कैसे और क्यों हुई, आइए जान लेते हैं। हमास का फुल फॉर्म है हरक्का अल मुक्वाहा और इस्लामिया, जिसका लिटरल मीनिंग होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। 1973 में शेख अहमद यासीन ने मुस्लिम ब्रदरहुड के अंडर में अल मजमा अल इस्लामिया फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि गाजा में चैरिटेबल और रिलीजियस वर्क को करती थी। लेकिन 9 दिसंबर 1987 को गाजा चेक पॉइंट पे ही कुछ इजरायली आर्मी के ट्रकों की वजह से 4 पैलेस्टीन के लोगों की जान गई और 10 दिसंबर को मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ लोगों ने यासीन के घर पर मीटिंग बुलाकर इस घटना का जवाब देने का डिसाइड किया और 14 दिसंबर को इजराइल पर जंग का ऐलान कर दिया। और इसी के चलते जनवरी 1888 में इस सोशो रिलीजियस फाउंडेशन को हमास का नाम दे दिया जाता है। 2006 तक हमास ने इजराइल पर कई कार बॉम्ब अटैक, किडनैपिंग, सुसाइडल अटैक, ऐसे अनगिनत टेररिस्ट अटैक किए जिसमें हजारों की संख्या में इजराइली लोग मारे गए। इसी के चलते 2006 तक कई देशों ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इसके उल्टा पैलेस्टाइन के लोगों में हमास के लिए सपोर्ट बढ़ता रहा और हमास के लोगों को वो अपने हीरो की तरह देखने लगे, जिसके चलते पैलेस्टाइन को लिबरेट करने के लिए आर्म स्ट्रगल की सपोर्ट में कई लोग खड़े हुए। इसी का फायदा लेते हुए 2006 में हुए पैलेस्टीन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में हमास भी एक पार्टी के तहत खड़ा हुआ और 76 सीट को जीतते हुए एक मेजोरिटी पार्टी के रूप में आया। और फतह, जो कि एक लिबरल ग्रुप पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती थी, वो माइनॉरिटी में चली गई। 2006 में गवर्नमेंट में आने के बाद गाजा ने धीरे धीरे करके फतह को गाजा से निकाल कर वेस्ट बैंक में पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया और गाजा पे अपनी एक हुकुमशाही सरकार को स्थापन कर दिया, जिसके चलते अब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास की एक अपने खुद का एक देश आ गया, जिसके चलते हमास ने 2008, 9, 2014 और अभी 2023 में इसराइल पर हमला किया।